कुछ सवालात उठे थे भारतीय गेंदबाजी पर पिछले मुकाबले में, पर आज भारतीय सुरमाओं ने दक्षिण अफ्रीका को 117 रन पर नीज तो नाबूद करके, धराशायी करके उन सवालात का जवाब दिया है। अर्शदीप सिंह की बात करेंगे क्योंकि सिंह साहब तुसी ग्रेट हो, नया गेंद हो पुराना गेंद हो, टी20 क्रिकेट में आप जसप्रीत बुमराह के आगे अगर देखते हैं तो अर्शदीप सिंह का नाम सबसे पहले आता है। हर्षित राणा की बात करेंगे क्योंकि सवालात तो उन पर भी बहुत उठे, बहुत बातें इस खिलाड़ी पर हुई, लेकिन हमेशा अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दिया है। और उसके अलावा चर्चा की जाएगी वरुण चक्रवर्ती की, क्योंकि वो कहते हैं ना कि शेर को अगर कुछ दिन शिकार ना मिले तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो शिकार करना भूल गया है। तो भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को आज हरा दिया और इस तरह से हराया कि वो अपनी छाप छोड़ी इस मुकाबले पर। और गिल साहब की बात करेंगे, शुभमन गिल साहब के बल्ले से रन आए क्योंकि आज शुभमन गिल उस तरह से खेले जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं। पहले मुकाबलों में वो कुछ ऐसी चीज करने की कोशिश कर रहे थे जिसके वो केपेबल नहीं थे। इस सारे सिनेरियो पर बात करेंगे और दूसरी जानिब चर्चा करेंगे कि अंडर 19 भारतीय बच्चों ने भी पाकिस्तान की अंडर 19 टीम को हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी तो नहीं चल पाए, पर जिस तरह की पिटाई वहां पर जॉर्ज ने की या फिर आयुष म्हात्रे ने जो स्टार्ट दिया, मतलब बात करनी पड़ेगी कि जूनियर लेवल पर जब टैलेंट की बात आती है तो क्या भारत वहां पर भी पाकिस्तान से आगे है। इन सारे उमूर पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन में आपने भी अपनी राय जो है वो देनी है। सबसे पहले आगाज कर लेते हैं भारतीय टीम से, क्योंकि आज टॉस जीते हैं और टॉस जीतकर जो है, टॉस अमूमन जीतते नहीं है, पिछले कुछ अरसे में ये कहानी रही है, ये टेम्पलेट रही है, लेकिन टॉस जीतकर फैसला किया कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे। अब यहां पर जो मेन पॉइंट आता है वो ये आता है कि भारतीय टीम की गहराई अगर आप मापने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ इस चीज से माप लीजिए कि जब ये टीम पहले बल्लेबाजी करती है, जो कि यहां पर करना मुश्किल है। अब पहले बल्लेबाजी करते हुए भी टीम 200 बना देती है और जब चेज करने की बारी आती है तो वहां पर भी टीम फाइट करती है। आई मीन अनबिलीवेबल। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी की, चाहे उस ओडीआई मुकाबले की देखे, तीसरे ओडीआई मुकाबले में वो वहां पर फेल हुए क्योंकि पहले बल्लेबाजी करना शुरू पर नए गेंद के साथ मुश्किल है, और बाद में जब साउथ अफ्रीका की बात आती है चेज करने की तो वो चेज कर जाते हैं क्योंकि चेज करना आसान है। लेकिन वहां पर भी भारतीय टीम लड़ती झगड़ती फाइट करती है, जो ये सबूत है, इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि गहराई बहुत इस टीम में। ये तो बात हो गई ओवरऑल टीम की। एक चीज जो अभी मुझे थोड़ी सी डाउन द कारपेट लगती है वो ये लगती है कि ऑलराउंडर्स बहुत खिला रहे हैं गौतम गंभीर साहब, क्योंकि हर्षित राणा को आप खिला देते हैं लेकिन आप आकाशदीप पे ट्रस्ट नहीं करते। अगर टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए, ओडीआई क्रिकेट में आप अर्शदीप सिंह जैसे गेंदबाज को नहीं खिलाते, लेकिन जसप्रीत बुमराह के साथ आप उतरते हैं हर्षित राणा को साथ लेकर क्योंकि वो बल्लेबाजी कर लेते हैं। इसी तरह कभी आप अक्षर पटेल को ऊपर भेज देते, कभी आप वाशिंगटन सुंदर को ऊपर भेज लेते, विच इज फाइन के फ्लोटर्स होने चाहिए आपके पास, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, क्योंकि आपने अगर वो नींव वो बुनियाद मजबूत बनानी है तो फिर आपको घर लोहे से बनाना होगा, और लोहा जो होता है ना वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, वो मतलब टेढ़ा नहीं होता। आप पुख्तगी आपको टीम में बनानी पड़ेगी, वो स्ट्रेंथ वो क्रेडिबिलिटी आपको टीम में बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपके दिमाग में टी20 वर्ल्ड कप 2026 है जो आप अपने घर खेल रहे हैं। अब वहां पर आपको अपने घर खेलते हुए क्या होगा कि 2023 के वर्ल्ड कप में भी आप शुरू पर चल रहे थे ऑलराउंडर्स पर यकीन करते हुए, लेकिन थोड़ी सी दिक्कतें हुई तो मोहम्मद शामी ने आकर वो काम पूरा किया था और बीच में छठे सातवें पर स्काई आते थे क्योंकि हार्दिक पांड्या चले गए थे। अब यहां पर हार्दिक है तो हार्दिक के साथ एक प्रॉपर गेंदबाज को खिला दिया जाए हर्षित राणा की जगह या किसी एक स्पिनर की जगह, चाहे आप वाशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल के बारे में सोचे कि किसी एक को बैठाकर आप एक प्रॉपर स्पिनर को खिला दें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती दोनों को आपको हर मैच खिलाना पड़ेगा, और हर्षित राणा की जगह में भी आप अर्शदीप सिंह को हर मैच खिलाएं। तभी जसप्रीत बुमराह के साथ अगर हर्षित राणा होते फिर हार्दिक पांड्या आ जाते हैं और फिर दो स्पिनर्स आप प्रॉपर खिलाएं तो ये काम आपका चलेगा। वी शैल फाइंड आउट इट कि चीजें किस तरह से आगे जाती है। लेकिन अभी आज के इस मुकाबले की बात करते हैं, क्योंकि अर्शदीप सिंह 4 ओवर्स में अगर मैं गलत नहीं हूं तो 13 रन देते हैं और 2 विकेटें उनके नाम के आगे। अब नया गेंद आता है, नए गेंद के साथ जो बाहर की तरफ गेंद को लहराते हैं और वो डांस करती हुई जाती है। आई मीन ऐसा लग रहा है कि कोई करण जौहर की मूवी है, उसके वो स्टेप्स चल रहे हैं। अब फिर जब तेजी से गेंद अंदर की तरफ आती है तो उसको पढ़ना मुश्किल होता है, और डेथ ओवर्स में भी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है लड़का। उसके अलावा अगर देखा जाए हार्दिक द क्लच पांड्या, जब बल्ले से बात आती है तो ऐसा लगता है कि सिर्फ बल्लेबाज है, फिनिशर के तौर पर खेल रहा है, प्रॉपर बैटर है। जब 2-3 ओवर्स रह रहे होते हैं तो बंदा सोचता है कि यार ये तो सिर्फ छक्के मारना इसका काम है, वो छक्के मारने वाली मशीन है। और जब गेंदबाजी की बात आती है तो बंदा एक समय सोचता है कि यार ये खिलाड़ी क्या गेंदबाज है, उस कद और उस मतलब भाई इतना गोटेड है, इतना लेवल है इस खिलाड़ी का कि अखी कंट्री में इसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। फिर कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, क्या जोड़ी है। आई मीन एक जो है वो मिस्ट्री गेंदबाजी करता है कुलदीप, समझ नहीं आती कि किस एंगल से रिलीज करेंगे और गेंद किस तरफ जाएगी। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो वरुण चक्रवर्ती विकेट नहीं छोड़ते, विकेटों के बीच में गेंदबाजी करते हैं, सामने वाली खिलाड़ी को रूम नहीं देते और फिर अटैक करने की कोशिश में खिलाड़ी उनको आउट हो जाते हैं। बीच में वो 8 ओवर सस्ते में निकाल के देते हैं और विकेट्स भी चटकाते हैं। हर्षित राणा
समहाउ वो भी खुद को प्रूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी बुरे नहीं है, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी टीम में जगह नहीं बन रही होती। आप वसीम जाफर की एग्जांपल देख रहे हैं, संजू सैमसन, अंबती रायडू, विराट कोहली एक समय थे तो नहीं जगह बन पाई इन खिलाड़ियों की। वसीम जाफर उससे पहले थे वीवीएस लक्ष्मण वगैरह के दौर में, तो उनके बारे में आप फील जरूर करते हैं, आपको दुख जरूर होता है, बट समटाइम्स यू नीड टू थिंक अबाउट दिस, क्योंकि आप टीम के लिए सोचते हैं। और जब भारत की टीम के बारे में बात आती है तो ये किसी की टीम तो नहीं है। आकाश चोपड़ा साहब कहते हैं कि किराए का मकान है। अब किराए के मकान में ऐसा होता है कि आपको रेगुलर किराया देना होता है। पिछले 3 महीने आपने किराया दिया था, अच्छे टाइम पर दिया था, उसकी बिना पर आप इस महीने इस घर में नहीं रह सकते। और अगर बात की जाए, ये बात मैंने इसलिए छेड़ी है क्योंकि यहां पर मैं शुभमन गिल की बात करूंगा। अब शुभमन गिल की अगर बात की जाए तो रन्स बनाए हैं आज, थोड़े स्लो रफ्तार में, स्ट्राइक रेट पर शायद अभी भी बात होगी, लेकिन क्योंकि रन बनाए हैं और ये रन शुभमन गिल के लिए जरूरी थे क्योंकि गिल पर आपने इन्वेस्ट किया है। अब इन्वेस्ट आप ऐसे खिलाड़ी पर करते हैं जिस पर आपको यकीन हो कि अगले 7 से 8 साल के लिए वो आपकी टीम के साथ है, या कम से कम 10 साल के लिए वो आपकी टीम की कप्तानी करेगा। अब उस खिलाड़ी पर आपने इन्वेस्ट किया तो उसका रन बनाना जरूरी था। और जिस चीज की कोशिश गिल पिछले मुकाबलों में कर रहे थे वो गिल की नेचुरल गेम नहीं थी। आज थोड़ा मौका मिला, सेकंड बल्लेबाजी करना भी आसान था तो खड़े रहे, जमे रहे, बीच में शॉट्स भी खेले, स्ट्राइक भी रोटेट करते रहे, तो फाइन। सूर्य कुमार यादव की बारी उस तरह आई नहीं है, तो फिर अभी भी एक समस्या रहेगी कि क्या स्काई की फॉर्म कंसर्न है नहीं है। लेकिन अगले 2 मैचेस में मुझे ऐसा लगता है कि स्काई भी शायद आपको रन बनाते हुए नजर आए। अगर नहीं आते तो फिर शायद आप एक दफा के लिए ये सोचें, हालांकि स्काई ही T20 वर्ल्ड कप के कप्तान होंगे, लेकिन एक समय के लिए आप ये सोचेंगे जरूर कि यार हार्दिक को कप्तान बना के बीच में आप संजू सैमसन को डाल सकते हैं, ऋतुराज गायकवाड को डाल सकते हैं, क्योंकि लड़के बहुत रन बना रहे हैं। और क्या गलती है यशस्वी जायसवाल की यार, पिछले अगर आप 10 मैचेस में देखते हैं तो फिर बंदे की एवरेज जो है वो 40 के ऊपर है, 43 की एवरेज है, 160 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, 463 के ऊपर रन बनाए, जबकि सूर्य कुमार यादव ने पिछले 20 मैचेस में सिर्फ 263 रन बनाए। एक बंदा 10 मैचेस में 463, दूसरा बंदा 20 मैचेस में 263, मतलब ठीक है टीम इंडिया के कप्तान हैं, बट वही बात, रेगुलर परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। सेम फॉर शुभमन गिल, लेकिन शुभमन ने इस मुकाबले में रन्स बनाए हैं तो वी रियली होप कि वो उस तरह से खेलेंगे। अभिषेक शर्मा के बारे में कितनी बार आपको बता चुका हूं कि बंदा अगर 10 में से 5 मैचेस में भी पास होता है ना तो A+ ग्रेड इसको देने का, क्योंकि खिलाड़ी उस तरह का है। और मतलब वो कदकाठी T20 में ऐसी है, मॉडर्न डे क्रिकेट में एक नई अप्रोच, नए इंटेंट, नई सोच के साथ खेलते हैं, तो वो एक एंड पर अपना काम करते रहेंगे। और वो आउट ऑफ फॉर्म दिखे भी नहीं थे, और वो आपकी टीम को पावर प्ले में वो जो है ना वो खरगोश की रेस भगाएंगे। और 2025 में जब आप 21वीं सदी में खड़े हैं तो फिर कछुआ वो नहीं कम बैक कर पाता, वो खरगोश बहुत आगे निकल जाता है पावर प्ले में, तो नहीं आप जीत पाते ये मुकाबला। अंडर 19 की बात करेंगे, वैभव सूर्यवंशी और अली रजा का ये मुकाबला था। बात कर रही थी कि वैभव सूर्यवंशी के आगे क्या करेगा पाकिस्तान, लेकिन उनको सस्ते में निकाल लेता है। और एक समय जब पाकिस्तान शुरू पर 2 विकेटें लेता है, लेकिन उसके बावजूद भारत के जो बच्चे हैं उन्होंने खूब पिटाई की पाकिस्तान की, 6 के स्ट्राइक रेट से, 6 की एवरेज से, इकॉनमी रेट के साथ खेलते रहे, रन बनाते रहे। बीच में एक कोलैप्स होता है, वहां पर लगता है कि शायद पाकिस्तान पकड़ लेगा। 180 पर मैं स्कोर कार्ड सामने रख लेता हूं, 180 पर जब पाकिस्तान ने 6 खिलाड़ी आउट कर लिए तो ऐसा लगा कि शायद 200 या 220 तक पकड़ लेंगे। 240 वहां से भी भारतीय टीम बना जाती है, लेकिन यंग बच्चे अभी यार उनकी टेक्निक पर उस तरह बात नहीं होगी, ये बात नहीं होगी कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेले, लेकिन ऊंट के पांव क्योंकि पालने में दिख जाते हैं। तो फिर यहां पर बात आएगी हुजैफा एहसान की। हुजैफा एहसान ने 83 गेंदों पर जो है वो पाकिस्तान की जानिब से खेलते हुए, उनकी तो अलग से बात करेंगे। आयुष मात्रे की बात करना बहुत जरूरी है, और जॉर्ज की बात मैं शुरू पर भी कर चुका हूं, एरन जॉर्ज 88 गेंदे 85 रन। फिर कौशिक चौहान ने बनाए, कांशिक चौहान ने बनाए 46 गेंदों पर 46 रन, और 25 गेंदों पर 38 रन। आयुष मात्रे ने वो नींव, वो बुनियाद रखी थी। तो लड़के इस स्टेज पर भी प्रेशर में परफॉर्म कर रहे हैं, वो भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज। और कहीं ना कहीं शायद इस चीज का सबूत मे भी पाकिस्तानी फैंस एग्री ना करें, लेकिन शायद पाकिस्तान से ज्यादा टैलेंट जो प्रोया जाता है वो भारत में प्रोया जाता है। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, बहुत टैलेंट है, गली कुचों में टैलेंट छुपा है। आप जिस गली में जाएं, जिस घर के छत पर देखें, बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, रूम्स में वालिदैन जो है बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो टैलेंट है। पर भारत का सिस्टम शायद थोड़ा बेहतर, तो उसके चलते जवाब में पाकिस्तान की टीम शुरू से मुश्किलात का शिकार रही। गेंदबाजी में अगर देखा जाए तो अली रजा सिर्फ 1 विकेट ले पाए, 3 विकेटें श्याम ने वहां पर ली, उन्होंने ही आउट किया था वैभव सूर्यवंशी को। सूर्यवंशी को आपने पकड़ लिया, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स वहां पर जा जाते हैं और आपकी पिटाई कर जाते हैं। 240 के जवाब में पाकिस्तानी टीम ढेर हो जाती है 150 रन पर। यह समस्या है पाकिस्तान के लिए। कोलैप्स चाहे मैन टीम हो, बच्चों की टीम हो, अंडर 19 टीम हो, अंडर 23 टीम हो, हर जगह होता है यार। स्टार्ट यहां पर अच्छा नहीं था, 42 गेंदों पर 16 रन, इतना स्लो रफ्तार में आप भागे, वही कछुए वाली एग्जांपल के नहीं पहुंच पाए। कछुए की रफ्तार चलकर आप सामने वाली टीम पर आपने पावर प्ले में अटैक करना था पर कर नहीं पाए। गेंदबाजी सामने वाली टीम ने अच्छी की, वहां पर किशन कुमार सिंह, और बीच में जब दीपेश आए थे, देवेंद्रान साहब, तो उन्होंने 3 विकेटें छिटका दी। पाकिस्तान वो ताश
के पत्तों की तरह नीचे गिरी। एहसान ने रन्स बनाए बट एट दी एंड रन्स तो नहीं काम आए आपकी टीम के, और 150 पर आप ऑल आउट हो जाते हैं। बच्चों का इवेंट है, मुझे नहीं लगता कि इसकी उतनी चिंता होनी चाहिए कि अगर आप हार जाते या जीत जाते हैं। लेकिन भारतीय टीम एक दफ़ा फिर एशिया कप में पाकिस्तान को इतवार के दिन हरा देती है।